हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। और आज इस स्टॉक में हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में देखेंगे, क्योंकि मुझे इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा लगा। पर स्टॉक अभी हमारा लगातार डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टॉक में जो फंडामेंटल है वो हम चेक करेंगे, और उसके बाद हम जो इस स्टॉक में जो आज के दिन ट्रेडिंग हुई उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे इस स्टॉक में लेवल्स की। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को लेकर के सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया चीज मिली, एक तो वो मिली हमें यहाँ पर आरओसी, जो कि बहुत बढ़िया 17% की है, और आरओई जो कि 13% की। ये भी ठीक है, 15-20% होता तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है इसकी 218 की है। अब यहाँ पर एक चीज है फेस वैल्यू, जो कि 10 रुपए की है। और अभी स्टॉक का हाई और लो की बात करें तो 775 का जो है हमारा लो है। एक साल के हाई की बात करें तो 1712 का है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक चीज देखना है। अभी करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में चल रही है, जो लगभग 1100 के आसपास की है। अब हम यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाकर के देखेंगे तो एक तो कंपनी हमारी डेट फ्री है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, यहाँ पे डिविडेंड जो है ये 45% का दे रही है, जो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है ना, वर्किंग कैपिटल के जो डेज थे उन्होंने ये भी कम किए, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 37.9 डेज से लेकर के 18 के आसपास दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की ये एक चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुअर सेल्स ग्रोथ। आप -3.74 ओवर पास्ट 5 ईयर, जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो इनकम है, अदर इनकम, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹412 करोड़ की। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में पीयर कंपैरिजन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पी वैल्यू को अगर कंक्लूड करते हो तो पी वैल्यू में ये जो है सबसे नीचे वाली जो कंपनी पी की, वो 31 की दिखाई दे रही, ओरेकल फाइनेंस सर्विस के बारे में। और दूसरी हमारी जो दिखाई दे रही है वो 41 की है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर इस स्टॉक में हम देखें इसके सेक्टर वाइज में, तो ये कंपनी हमारे बहुत अच्छे लेवल पर मिल रही है, क्योंकि इसका जो पी है 41 का है, जो कि हमारा दूसरे नंबर पर आता है पी के मामले में। तो इसका मतलब ये कि ये कंपनी अभी भी इन बाकी कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत अच्छी लो प्राइस पे मिल रही है। और पी का मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 1 रुपए कमाने के लिए आपको इस कंपनी में 41.64 रुपीज देना है। अब हम चलते थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए जो सेल्स है वो हमारे लिए मायने रखती है। तो सेल्स अगर आप देखेंगे तो इसकी बढ़ती भी नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 178 करोड़, 176, 220 करोड़, 235 करोड़, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम की बात करें तो इधर इनकम इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही, 10 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़, और 29 करोड़, जो लगभग हमारी इस बार देखेंगे तो और भी अच्छी देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में एक तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि बाकी के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 26 करोड़, 29 करोड़, 33 करोड़, 34 करोड़, और ये अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़, जो कि हमारे इस क्वार्टर से बिल्कुल हाफ हो चुकी है। तो मुझे एक रीजन केवल इसका यही दिखाई दे रहा है कि स्टॉक का जो रिजल्ट में जो प्रॉफिट था वो हमें कम देखने को मिला, जो कि हाफ हो चुका। अब हम चलते थोड़ा सा और नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखिएगा ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो हमारी जो सेल्स है वो बहुत ही बढ़िया है, 700-800 के आसपास की मेंटेन करके चल रहा है। तो यहाँ पर पहले 2018 के मार्च में देखेंगे तो 898, लगभग 900 करोड़ थी, फिर 750 करोड़, फिर 716 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर यहाँ पर देखिएगा 691 करोड़, और फिर देखेंगे तो 742 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो 700 के ऊपर ही जो है हमारी हमारी सेल्स दिखाई दे रही है। और इसमें अगर आपको देखना है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कंपनी है कोरोना काल में भी जो है ये अपने सेल्स को मेंटेन करके चल रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर।
अभी अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिएगा कि स्टॉक का जो ईयर ऑन ईयर अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 100 करोड़ के एटलीस्ट ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 144 करोड़ का जो है हमारा यहाँ पे लास्ट वाला प्रॉफिट था और उसके बाद देखेंगे तो 108 का था। तो ये भी एक दूसरा रीज़न हो सकता है क्योंकि ओवरऑल जो रिज़ल्ट दिखाया जाता है, वो हमारे इससे कंपैरिज़न करके देखा जाता है। अभी हम और नीचे चलते हैं, तो हमारे पास अगर देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल जो कि 40 करोड़ का जो कि बहुत ही कम है और जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। दूसरा रिज़र्व की बात करते हैं तो रिज़र्व इस कंपनी में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 530 करोड़, 626, 700, 628, 748, 818 और इस बार देखेंगे तो 842 करोड़ का इसके पास में रिजर्व है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बोरोविंग की बात करें तो बोरोविंग बिल्कुल ना के बराबर है, मात्र 7 करोड़ की है जो कि इस कंपनी में अगर रिजर्व इतना है तो बोरोविंग इसके लिए ना के बराबर है। अदर और भी फैक्टर आप चेक करना चाहे तो फिक्स असेट देख सकते हैं। फिक्स्ड असेट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था 2018-19 में, उसके बाद स्टॉक में देखेंगे तो 64 हो गया जो कि कम हो गया। फिर इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और इस बार अगर आप देखेंगे तो 94 का यहाँ पर फिक्स्ड असेट इनको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि 288 करोड़ था 2021 में और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 287, 300, 400 फिर 288। इस क्वार्टर में थोड़ा सा मार्च वाले 2021 में कम हुआ, बाकी फिर से इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ पर देखेंगे तो 539 जो कि हमारा मेंटेन करके चल रहे हैं। तो हमें इस कंपनी में बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। मात्र एक क्वार्टरली रिजल्ट ही ऐसा था जिसमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। अब हमारे लिए आ चुकी सबसे बढ़िया बात कि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग क्या है। तो शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एफआई का मामला अगर आप देखेंगे तो ड्यूश बैंक है जिसके पास में अगर आप देखेंगे तो 3% की होल्डिंग है, 3.1518। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है, उसके बाद में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड सबकी 3-3% की हिस्सेदारी है एफआई की। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि विदेश की कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा, वो भी 10%। डीआई की बात करें तो यहाँ पर 51% के स्टॉक इनके पास में रखे जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब डीआई में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का यहाँ पे एक एसबीआई भी है, 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है जिसकी सीरीज 4 है। यहाँ पर इस फंड ने हर एक सीरीज के स्टॉक हर एक सीरीज वाले ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर म्यूचुअल फंड ने किसी ने स्टॉक में पैसा लगाया है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एचडीएफसी बैंक ने भी ले रखा है, अगर आप इसको देखेंगे तो 3% है। एक्सिस बैंक का भी देख सकते हैं 3% है। पंजाब नेशनल बैंक का, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इन सभी ने जो है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एसबीआई ने भी इसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भी इसको 1% के हिसाब से हिस्सेदारी लेके रखी है। तो ये कंपनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो दो पब्लिक सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। पब्लिक के बारे में एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सिटी कॉर्प फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड, ये सभी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस कंपनी में। बस इस स्टॉक में गिरावट की जो वजह है मुझे जो लगी है वो हम देखने को कि क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से इस स्टॉक में गिरावट आ रही होगी। और दूसरी बात स्टॉक ने क्या किया था, जो पुराना हाई लेवल था उसी के पास स्टॉक ने हाई बनाया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और अभी तक स्टॉक संभला नहीं है। अभी ये लेवल एक हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है, पर अभी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट पॉजिटिव था फिर भी इस स्टॉक ने नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें इस लो का वेट करना चाहिए जो 1093 रुपए का बना है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी और अगर यहाँ से स्टॉक हमारा संभल जाता है, जैसे कि मुझे दिखाई भी दे रहा है कि कल भी स्टॉक ने डोजी कैंडल बनाई थी और आज भी स्टॉक ने हाई तो ब्रेक किया और कल का जो लो था उसके ऊपर लो बनाया। बस एक बार स्टॉक हमारा जैसे तैसे करके एटलीस्ट हमारा इस कैंडल के हाई के पास पहुंच जाए जो लगभग हमारा 1247 का है। अगर एक बार हमारा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, पर हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारी रेड कैंडल बन रही है और स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल, तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो हमारा यहाँ पर 918 का बना है। ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें
तो इस कैंडल के लो का अपना एक छोटा सा टारगेट रखिएगा 1182 का, और दूसरा टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप लेकर के चलिएगा 1250 के आसपास का, जो यहाँ पर हाई बना हुआ था और यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। तो 1245-47 का पहला टारगेट रख दीजिएगा, और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप इस कैंडल के हाई का उसके बाद का टारगेट रखिएगा जो 1350 के आसपास का है। तो ये इतने सारे मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर आज की अगर बात करते हैं स्टॉक ने जो ट्रेडिंग की है उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो 70% के स्टॉक की डिलीवरी ली है, जिसमें वॉल्यूम हमारा 2.25 लाख का आया, और 70% डिलीवरी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। और ये हमारे इस मंथ का पहला दिन था, तो हो सकता है कि इस मंथ में स्टॉक जो है हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे और स्टॉक यहाँ से हमारा ऊपर जाता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी इस लो को अगर मेंटेन करके चलेगा, जो पिछले मंथ की कैंडल का लो बना था 1093 का, और अगर स्टॉक धीरे धीरे हमारी पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो फिर स्टॉक इस लेवल को तोड़ने में नाकाम बन जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।